दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट अनाउंस कर दिया है। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। और ये उनका 8th कंसेक्यूटिव बजट था। इससे पहले सिर्फ मोरारजी देसाई ने ही लगातार 8 बार बजट प्रेजेंट किया हुआ है। और हर साल की तरह इस बार भी बजट में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं जो आपके टैक्सेस, इनकम और देश की इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। और आज हम इसी बजट 2025 का बहुत ही सिंपल वे में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बजट का मेन फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना है और इस बार गवर्नमेंट ने भी अपना ज़्यादा फोकस प्राइवेट कंजम्पशन को बूस्ट करने में दिया है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो मिडिल क्लास है वो पैसे खर्च नहीं कर रहा है क्योंकि उनकी सेविंग्स कम हो रही है, जिस वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन फेस कर रही है। और इसकी बात मैंने अपने इस वीडियो में भी करी थी, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि मिडिल क्लास पैसे क्यों नहीं खर्च कर रहा है। आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए इनकम टैक्स स्लैब्स में चेंजेस किए हैं और इसके बारे में काफ़ी रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि गवर्नमेंट अपकमिंग बजट में इनकम टैक्स रेट कट कर सकती है। अब जिनकी भी एनुअल इनकम 12 लाख रुपीज़ तक है उनका अब कोई टैक्स पे नहीं करना, जो कि ये लिमिट पहले 7 लाख रुपीज़ तक ही थी। और अगर आप सैलरी डिडक्शन को ऐड कर दो तो अब 12,75,000 रुपीज़ तक कोई टैक्स पे नहीं करना अब। और यही सबसे ज़्यादा प्राइवेट कंजम्पशन को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, जिससे इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 80% टैक्स पेयर्स की इनकम इसी रेंज में थी। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने बाकी स्लैब्स में चेंजेस किए हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे जिनकी इनकम अब 12 से 16 लाख के बीच में है, अब उनको 15% ही टैक्स पे करना होगा, जो कि ये पहले 20% तक था। और जिनकी इनकम 16 से 20 लाख के बीच में है उन्हें अब 20% ही टैक्स पे करना होगा, जो कि ये पहले 30% तक हो जाता था। और 30% टैक्स सिर्फ उन्हीं को पे करना होगा जिनकी इनकम 24 लाख से ऊपर है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस की लिमिट को 1 लाख रुपीज़ तक बढ़ाया गया है। वहीं अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, जिस पे गवर्नमेंट का पिछले 3-4 सालों से मेन फोकस था, इस बार गवर्नमेंट ने सिर्फ 3% ही बढ़ाया है, जो कि 11.21 लाख करोड़ रुपीज़ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में जो पैसा खर्च करती है, जैसे कि हाईवेज, रेलवेज, एनर्जी, इसमें जो पैसे खर्च करते हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और इसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है। गवर्नमेंट ने पिछले 3-4 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी खर्च किया है, जिसने जीडीपी में एक बड़ा रोल प्ले किया है। बट गवर्नमेंट चाहती है कि अब इस ग्रोथ रेट को प्राइवेट कंजम्पशन लीड करे, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना फिस्कल बैलेंस भी देखना होता है। और इस बार गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए अपना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 4.5% रखा है। दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उनके रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए तो इसे फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। वहीं अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो तो इसे फिस्कल सरप्लस बोलते हैं। इसके अलावा फार्मर्स के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं। 5 साल के लिए कॉटन प्रोडक्शन मिशन और 6 साल के लिए पल्सेस प्रोडक्शन प्लान लॉन्च किए जाएंगे, ताकि इंडिया पल्सेस में सेल्फ रिलायंट हो सके। इसके अलावा बिहार में मखाना बोर्ड सेटअप किया जाएगा, क्योंकि बिहार अकेले ही 85% से ज़्यादा मखाना प्रोड्यूस करता है और इसके अंदर मखाने की प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में फार्मर्स को हेल्प की जाएगी। अगर हम सोशल वेलफेयर की बात करें तो जो भी लोग इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं उनके लिए एक ID कार्ड इशू किया जाएगा और उन्हें PM जन आरोग्य योजना के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा PM स्वनिधि स्कीम को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ एनहेंस किया जाएगा। वहीं अगर हम MSMEs और स्टार्टअप्स की बात करें तो स्मॉल एंड मीडियम फर्म्स के लिए 10 करोड़ रुपीज़ तक का गारंटेड लोन दिया जाएगा। और न्यू स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की हेल्प से 10,000 करोड़ का एक फंड बनाया जाएगा, जिससे स्टार्टअप्स को इनिशियल फंडिंग मिल सके। इन सब के अलावा और भी कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं जो मुझे लगता है कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ पढ़ सकते हैं। और लास्ट में सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं कि किस सेक्टर्स को कितना फंड एलोकेट किया गया है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको कोई भी टर्म समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।